अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। इंशाअल्लाह लज़ीज़ सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, ये हम रेसिपी लेकर आए हैं आज आपके लिए अचार गोश्त की। और ये ऐसी डिश है जो शायद ही किसी को ना पसंद हो। घर के तमाम ही फैमिली मेम्बर को बहुत पसंद आती है। और ये बग़ैर पैकेट की होममेड है, जिसमें सिर्फ मैंने घर के ही मसाले ऐड किए हैं। बहुत शानदार, बहुत इजी और क्विक रेसिपी, जल्दी से फटाफट झटपट बन जाती है। तो देखते हैं इसको बनाते हैं किस तरह। देखें, मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल। और इसमें 2 मीडियम प्याज थी, उनको मैंने ग्राइंड किया है और वो उसका पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है जी। अब इसको हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। ठीक है जी, मीडियम से लाइट रखना है और इसको हमने हल्की आंच पे प्याज को भूनना है। इसका कलर चेंज नहीं करना, हमने ब्राउन नहीं करनी है। बस ये देखें ट्रांसपेरेंट सा लुक आ गया है ना, बस थोड़ा सा और इसको हमने थोड़ा पकाना है। देखें ये इसका पानी खुश्क हो गया है और साइडों से ऑयल नज़र आ रहा है। बस ये हमें इतना ही चाहिए था। इसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 2 टीस्पून भर के लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब इसको हमने मिक्स करना है और इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करके इसको पकाना है। बस ये हमने मिक्स कर लिया और इसमें अब डाल देंगे हम हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। यह हल्दी पाउडर भी हमने इसमें डाल दिया। इसको भी हमने मिक्स करना है ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट डाला है और हल्दी डाली है, इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी इसकी खुशबू आने लग जाए। ये अच्छा सा पक जाए, इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड कर दिया है। जब तक ये पानी खुश्क होगा तो हमारा मसाला देखिए रेडी हो गया माशाल्लाह, पानी भी खुश्क हो गया। अब ये मैंने हाफ़ केजी चिकन ली है और ये मैंने इसमें डाल दी। अब इसको हम भूनेंगे मसाले में। इसको हमें भूनना है जब तक कि ये वाइट ना हो जाए। ठीक है जी, बस ये हो गया। ये देखें वाइट होने शुरू हो गई चिकन। इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है चिकन का वो भी निकल जाए और ये वाइट हो जाए बिल्कुल। बस ये देखें, मैंने थोड़ी देर बाद इसको देखा है तो देखें इसका पानी निकल के खुश्क भी हो गया है, हमारी चिकन भी वाइट हो गई है। और चिकन आपको पता है बहुत जल्दी भी गल जाती है। और यही अचार गोश्त आप मटन बीफ को बॉयल करने के बाद बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बना सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें पानी खुश्क हो गया। अब मैंने ये 2 मीडियम टमाटर लिए थे, इनको मैंने 150 ग्राम दही के साथ ग्राइंड कर लिया, वो भी मैंने इसमें ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डाल दिया। ठीक है जी। अच्छा, ये 1 टीस्पून मैंने ली है कलौंजी, इसको ऐड कर दी। और 1.5 टीस्पून मैंने ली है सौंफ। ये बारीक सौंफ है, अगर मोटी सौंफ हो तो इसको आप मोटा मोटा कूट लें। और बाद में मैंने डाला है इसमें सफ़ेद ज़ीरा, वो भी 1 टीस्पून डाला है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, इसमें दाना मेथी बाज़ लोग ऐड करते हैं, मैंने दाना मेथी इसलिए ऐड नहीं की, उसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है तो इसलिए मैंने ऐड नहीं की ना। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। ठीक है जी, इन तमाम मसालों का हमने मिक्स करना है और इनको अच्छी तरीके से भूनना है। हल्की आंच में ये रखा मैंने और इसको मैंने थोड़ा सा कवर करके रख दिया थोड़ी देर के लिए। ये देखें, मैंने 5 मिनट के बाद कैप इसका हटा के देखा, बीच बीच में मैं हिलाती रही हूँ 5 मिनट के दौरान। बस ये हमने थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करनी है और पानी को हमने इसका थोड़ा ड्राई करना है। ठीक है, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से थोड़ा मैंने कवर करके रख दिया इसको थोड़ी देर के लिए। अब हम ये मिर्चें तैयार कर लेते हैं। इसमें देखें 2 टेबल स्पून मैंने नींबू का रस लिया है, फ्रेश हैगा जूस इसका नींबू का, मैंने इसको निकाला है अभी ही। और इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया। अच्छा, चाट मसाला हम इतना ऐड करेंगे ये अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाए। और इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड करेंगे, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से ये पेस्ट थोड़ा सा पतला है, तो मैं थोड़ा सा चाट मसाला इसमें और ऐड करूँगी ताकि थोड़ा अच्छा बैटर इसका तैयार हो जाए, थिक सा मसाला हो जाए। अच्छा, पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैंने सौंफ, कलौंजी और सफ़ेद ज़ीरा ये 2-2 चुटकी तकरीबन मैंने लिया है। ये तीनों को मिला के ये तकरीबन
1 टीस्पून बन गया ना मसाला। ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये इसमें मैं थोड़ा चाट मसाला भी आपको डाल के दिखाती हूँ। थोड़ा सा ये अच्छा सा मसाला बन जाए, थोड़ा पतला सा है तो ये मिर्चों में से निकल जाएगा। तो थोड़ा सा चाट मसाला मैं इसमें और ऐड करूँगी। ये देखें, थोड़ा सा चाट मसाला मैंने और डाला है, इसको मैंने मिक्स करना है। ये देखिए ये मिक्स हो रहा है। बस ये इस तरह से हमारे तैयार हो गया मसाला। अब हमने क्या करना है, ये 1-2 ड्रॉप मैंने लेमन जूस के और डाल दिए। देखिए ये तैयार हो गया मसाला। अब मैं आपको हरी मिर्च कट करके दिखा देती हूँ। देखिए मैंने कट किया हुआ है, एक हरी मिर्च को उसके बीज निकाल दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह बीज निकाले हैं। ये इस तरह कट किया, अंदर से जो छुरी की कोना है नोक, उससे मैंने इसको बीज के जड़ें हैं वहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा आगे पीछे किया नाइफ़ से। तो देखें इसके बीज निकल गए। पीछे से मैंने इसको टैप किया तो बीज खुद ब खुद प्याले में आ गया। बस इसी तरह मैंने सारी कट कर ली है। और ये अब इसको हम मसाला इसमें डाल के मिर्चों को भरेंगे, क्योंकि अचार गोश्त है तो इसमें ये मिर्चें लाजमी जाती हैं। इसके बगैर अचार गोश्त का फ्लेवर लुक आता ही नहीं है। तो अचार गोश्त के लिए मोटी हरी मिर्चें लेनी लाजमी है। इस तरह मैं सारे मसाला डाल के हरी मिर्चें मैंने तैयार कर ली। देखें ये हरी मिर्चें मैंने 8 से 9 ली हैं तकरीबन। ये इतनी काफ़ी हैं। अगर आप कम खाना चाहें तो आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो मसाला बचा है इसको हमने वेस्ट नहीं करना है। इसको हमने अचार गोश्त का जो मसाला तैयार हो रहा है ना, इसी में इसको हम डाल देंगे। तो इससे हमारे जो अचार गोश्त का मसाला है इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार और अच्छा हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो अचार गोश्त है कितना अच्छा रेडी हो रहा है। देखिए थिकनेस आ गई है ना मसाले में। बस ये हमें इतना ही चाहिए। ये मैं इसको इधर नमक टेस्ट कर रही हूँ। नमक बिल्कुल सही है, डालने की ज़रूरत ही नहीं है, माशाल्लाह से बिल्कुल सही है। अच्छा, ये हमने देखा मसाला की ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त हमारी माशाल्लाह तैयार हुई है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। बस ये मसाला हमने इसमें डालना है और थोड़ा सा मैं इसको ना पानी के 3-4 कतरे डाल के, ड्रॉप डाल के इसको मैं थोड़ा सा लूज़ कर लिया मसाले को, ताकि सारा ही मसाला इसमें चला जाए। ये देखें इस तरह ना, हाँ इस तरह मैंने डाल दिया इसमें। इसको हमने मिक्स करना है। जो चम्मच पे लगा था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हमने मिक्स किया, ठीक है जी, ताकि सारा मसाला हमारे अचार गोश्त में अच्छा सा मिक्स अप हो जाए और इसका फ्लेवर सारे मसाले में यकजा हो जाए। ठीक है, ये देखें ऑयल कितना अच्छा सा ऊपर से आ गया। माशाल्लाह इसकी भुनाई बहुत अच्छी हो गई है। हमारा अचार गोश्त बिल्कुल रेडी है। बस इस स्टेज पर हमने जो हरी मिर्चें तैयार की थी ना मसाला भर के, ये हरी मिर्चें हमने ऊपर इसके रख देनी है। ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना है, मिर्चों को ऊपर ही रखना है हमें, अलग अलग से करके रख दें। बस ये 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखना है। और उसके बाद हमने ये देखें बस 1 से 1.5 मिनट बमुश्किल हुआ है। और बस हल्की सी मिर्चें हम यहाँ ये सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा हमें गलानी नहीं है मिर्चों को, हल्की सी सॉफ्ट है। और देखें हमारे अचार गोश्त की ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है माशाल्लाह, और कितना अच्छा इसका लुक लग रहा है और खाने में तो बहुत ही शानदार है माशाल्लाह। एक मरतबा बनाएंगे तो आप लोग बार बार इसको बनाएंगे और बहुत कम बजट में ये हमारे घर में अचार गोश्त रेडी हो जाता है। बस यहाँ पे ये हमारा अचार गोश्त तैयार हो गया है। इसको हम फ्लेम से उतारते हैं और फिर इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है जी, ये मैं बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखें कितना माशाल्लाह इसकी ग्रेवी, इसका मसाला कितना शानदार लग रहा है। चिकन भी गल गई है। बस यहाँ पे ये हमारा अचार गोश्त तैयार हो गया है। आप बनाइए, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। यहाँ पे मेरी रेसिपी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे बहुत बहुत याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।